Welcome to the EVS class, students. In the previous video of chapter 18, we have seen about the social reformers and the social reform movement. You have already seen Dayanand Saraswati, Raja Ram Mohan Roy, Ishwar Chand Vidyasagar, Sir Syed Ahmad Khan, and what they did basically to reform the society of that era. आपने देखा कौन कौन सी सोशल एंड रिलीजियस प्रैक्टिसेस थी जो कि लोगों को परेशान कर रही थी और कैसे कैसे जनता उनसे परेशान हुई कि ऐसे में समाज सुधारक आंदोलन स्टार्ट हो गया और लोगों को नॉलेज दी जाने लगी। इस वीडियो में हम देखेंगे इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में। इंडियन नेशनल कांग्रेस, द ईयर 1885 saw the rise of the Indian National Congress. An Englishman called Alan Octavian Hume founded the INC. 1885 में नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई। आज भी आप जिस कांग्रेस पार्टी की बात करते हैं, जैसे आप सुनते रहते हैं भाजपा की सरकार, कांग्रेस की सरकार, ये कांग्रेस कब बनी थी? 1885 में। किसने इसको बनाया था? एक इंग्लिशमैन जिनका नाम था एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। इन्होंने कांग्रेस की स्थापना की थी। ओके इसकी स्पेलिंग बहुत अच्छे से याद करिएगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है तो आपको याद रखना ही पड़ेगा। दिस इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ जीके ऑल्सो। डिड यू नो? देखिए, द फोर्थ सेशन ऑफ आईएनसी वॉज अटेंडेड बाई 77 डेलीगेट्स। जब कांग्रेस की पहली सभा हुई थी तो इसमें 77 प्रतिनिधियों ने, जगह जगह के लोगों ने इस सभा को अटेंड किया था। नाउ पहली सभा जो द सेशन वॉज प्रिसाइडेड ओवर बाय द WC बैनर्जी। जो सभा हुई थी इसकी जो प्रेसिडेंट यानी अध्यक्षता की थी उन्होंने किसने की थी? WC बैनर्जी, व्योमकेश चंद्र बैनर्जी ने। Aim of the Congress was to draw the attention of the British Raj towards the difficulties and demands of Indian national people. The leaders were called the moderates. They were S.N. Banerjee, Gopal Krishna Gokhale, Firoz Shah Mehta, Badruddin Tayyab ji and Dadabhai Naoroji. कांग्रेस की स्थापना के पीछे जो रीज़न था वो क्या था कि ब्रिटिश सरकार का ध्यान जो था वो भारतीयों की जो समस्याएं थी, जो बेसिक प्रॉब्लम्स थी, उसकी तरफ ध्यान आकर्षित करने के लिए इसकी स्थापना हुई थी। तो जो लीडर्स थे बच्चों, उस समय दो दल बन गए थे। जो समाज था वो दो वर्गों में बढ़ गया था जो बेसिकली इस मूवमेंट का हिस्सा थे। तो उसमें थे गरम दल और नरम दल। मॉडरेट्स यानी जो आपने पहले भी ये वर्ड ज्योग्राफी में पढ़ा है, जो मैंने बताया था। मॉडरेट क्या होता है? मतलब किसी भी चीज़ की अति नहीं, बीच में मध्यम मार्ग जो चुनते थे, ये होते थे मॉडरेट। ये क्या करते थे? ये लड़ाई में बिलीव नहीं करते थे, हिंसा में बिलीव नहीं करते थे, ये बातों से चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करते थे और भारतीयों की समस्याओं को ब्रिटिश सरकार तक बात करके रखते थे। इनको कहते थे मॉडरेट्स। और एक दूसरा दल था जो था एक्सट्रीमिस्ट, उसके बारे में भी आप नीचे पढ़ेंगे। तो मॉडरेट्स कौन कौन से थे? S.N. बैनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी एंड दादाभाई नेरोजी। इन सब का नाम प्रॉपरली लिखिएगा, स्पेलिंग्स याद करिएगा ताकि एग्जाम में कोई क्वेश्चन से रिलेटेड आए तो आप गलती ना करें। ऑलराइट, नेक्स्ट, बट द ब्रिटिश रिमेन इनडिफरेंट टू दीज डिमांड्स। इन लोग ने अपनी बातों को वर्बली ओरली बात करके रखा, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने इनकी बातें नहीं सुनी, उसको एक तरफ कर देते क्योंकि उनके लिए इंडियंस की कोई वैल्यू ही नहीं थी। ग्रेजुअली द पीपल गॉट एंग्री एंड डिमांड स्ट्रॉन्गर। तो धीरे धीरे क्या हो गया, इससे जब बातों को कहते गए और वो सामने वाले सुने नहीं तो लोगों में जो रोष था, जो क्रोध था, वो बढ़ता चला गया। और जो उनकी डिमांड्स थी, जो वो मांग रहे थे, अंग्रेज़ों भारत छोड़ो जो आंदोलन चल रहा था, वो और मजबूत हो गया। सम लीडर्स अपोज द सॉफ्ट अप्रोच ऑफ द मॉडरेट्स। कुछ नेताओं ने ये जो सॉफ्ट अप्रोच था, जो प्यार भरा अप्रोच था बात करके, उदारवादियों का था, उससे विरोध करना शुरू कर दिया। इनमें कौन कौन से नेता थे? दीज लीडर्स लाइक लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक एंड विपिन चंद्र पाल, कॉल्ड द एक्सट्रीमिस्ट, केम फॉरवर्ड। तो ये थे एक्सट्रीमिस्ट यानी गरम दल। ऊपर वाला नरम दल, नीचे वाला गरम दल। हिंदी आपको इसलिए बताती हूँ, कल को आप बड़े होंगे
सिविल्स की तैयारी अगर आपको करनी है, अगर आपको मन में है कि मुझे एक आईएएस ऑफिसर बनना है, तो कई बार ऐसा होता है बच्चों कि किताबें जो होती है वो आपको इंग्लिश में नहीं मिलती, तो ऐसे में आपको हिंदी में पढ़ाई करनी पड़ती है। तो जब हिंदी में पढ़ना पड़ता है तो हिंदी की वोकैबुलरी आनी चाहिए। तो कल को आप ये शब्द देखें, नरम दल, गरम दल, तो आपको इसमें कोई आश्चर्य ना हो, राइट। तो ये चीज़ें पता होनी बहुत ज़रूरी है। अब आपको यहाँ पे करना क्या है, आपकी एक्टिविटी क्या रहेगी, मॉडरेट्स कौन कौन थे, एक्सट्रीमिस्ट्स कौन कौन थे, ठीक है। तो एक चार्ट बनाइएगा अपने कॉपी में, फेयर कॉपी में, एक तरफ मॉडरेट लिखिएगा, एक तरफ एक्सट्रीमिस्ट लिखिएगा। मॉडरेट्स में कौन कौन से नेता थे और एक्सट्रीमिस्ट में कौन कौन से नेता थे। इस तरह क्या हो जाएगा, आपको दोनों तरफ के नाम पता चल जाएंगे और ईजी रहेगा बाइफरकेट करने में। देयर डिमांड्स वॉज कंप्लीट फ्रीडम, पूर्ण स्वराज। तो ये जो गरम दल वाले लोग थे, इनकी क्या डिमांड थी, पूर्ण स्वराज, यानी ब्रिटिशर्स पूरी तरीके से देश छोड़ के चले जाए, भारतीयों का ही अपने देश पर अधिकार हो। इसको कहते हैं पूर्ण स्वराज। स्व यानी अपना, राज मतलब शासन, यानी पूरी तरीके से अपना शासन करना चाहते थे भारतीय, जिसके लिए इन्होंने पूर्ण स्वराज का कॉन्सेप्ट लेके आया था। देवर कॉल्ड लाल बाल पाल। ये जो आपने ऊपर 3 नाम पढ़े, एक्सट्रीमिस्ट को याद करना बहुत आसान है क्योंकि वो 3 लोग ही थे, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक एंड विपिन चंद्र पाल। तो तीनों नामों में से एक एक नाम ले लिया गया है, लाल, बाल और पाल। ये तीनों एक्सट्रीमिस्ट थे और ये एक तरीके से शॉर्टकट्स भी है एक्सट्रीमिस्ट के नाम याद करने में। डिड यू नो तिलक गेव द फेमस स्लोगन, फ्रीडम इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। बाल गंगाधर तिलक का ये बहुत फेमस कोटेशन है जो उन्होंने आज़ादी के समय बोला था, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेके रहूँगा। ये हिंदी में बोला था और इंग्लिश में बोला था, फ्रीडम इज़ माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। इसको याद रखिएगा, जब आप बड़े होंगे तब आपको 10th क्लास में भी ये चीज़ें पढ़ने को मिलेंगी, तो ये आपको याद रखना है किसने क्या कहा था। ओके, तो आई एम क्लोजिंग दिस वीडियो ऑन दिस कोटेशन, और रेजिड्यू जो बचा है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।